हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा अब मेरे पास एक्स सर्विसमैन के कुछ फ़ोन आना शुरू हो गए हैं। बोले साहब आप एक्स सर्विसमैन पे वीडियो बनाया करते थे, आप वीडियो बनाएं, क्योंकि जानकारी जो एक्चुअल में नहीं मिल पा रही है। लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर की फेंकते रहते हैं। लगभग वही मैंने देखा यहाँ पर जो बैंक पेंशन अपडेशन पे है। कुछ लोग तो मतलब नए नए चीज़ों से गुड न्यूज़ ये करके कुछ ऐसी चीज़ें लाते रहते हैं। एनीवे मुझे उसे मतलब नहीं है। आज मैं एक्स सर्विसमैन से संबंधित कोई सूचना दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ने जो निर्णय दिया था, एक कोई अराइज के मेंबर थे डेंटल सर्जरी से संबंधित, उसमें 70,000 कुछ रुपए का भुगतान हुआ था। शायद मेरे 70 लाख कह गया था मैं। वो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी बैंक कर्मियों के, सेवारत और रिटायर्ड बैंक कर्मियों के लिए। अब उसके बाद कई प्रकार के एक्सप्रेशन पूछे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब कि ये ऊपर नीचे का जो डेंचर होता है क्या दोनों के लिए होगा? भैया देखो, वो एक डिसीजन आया हुआ है और डिसीजन आया हुआ है तो इसका मतलब सब पर लागू होगा। अब वो सीधे करते हैं या फिर आपको भी ओम्बड्समैन में जाना पड़ेगा, ये समय बताएगा। करना तो सीधा चाहिए जो एक बार डिसीजन आ गया है। किसी ने मांगा था कि साहब उसका ओरिजिनल जो है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का जो डिसीजन है आप वो उपलब्ध कराएं। जैसे ही मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि ये जो जानकारी मेरे को दी थी आई पारा के जो प्रेसिडेंट दिल्ली के, उनने दी थी कि कम से कम हमारे सेवारत और हमारे जो रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं उनको पता चल जाए। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर, एक्स सर्विसमैन से संबंधित, और इवन किससे है, आपकी दिव्यांगजन। एक्स सर्विसमैन भी हैं और जो लोग किसी प्रकार से जो हैंडीकैप्ड होते हैं या चल नहीं फिर पाते हैं। अब दिव्यांगजन जानते हो कौन कौन होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सूचना है। और ये सूचना है कि 100% छूट मिलेगी इन दोनों कैटेगरी को स्टाम्प शुल्क में। अब स्टाम्प शुल्क पता है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सरकार का स्टाम्प शुल्क लगता है और उसकी बड़ी कीमत होती है। यदि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो, जेंट्स के नाम से उसको 8 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेडीज के नाम से लगभग मेरे ख्याल में 1% की छूट है, 7 लाख देने पड़ते हैं। अब तक ये जो छूट थी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ये 20 लाख रुपए तक थी। अब इसको बढ़ा करके 20 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर पूर्व सैनिकों व दिव्यांगजनों को स्टाम्प शुल्क मिले। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज यदि ये है उत्तर प्रदेश से, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो कंटेजियस इफेक्ट है, यानी ये दूसरे राज्यों में भी जाएगा। और ये यदि छूट मिलती है, कोई व्यक्ति यदि 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदता है तो सीधा 4 लाख रुपए का फायदा है। 1 करोड़ की खरीदता है तो 8 लाख का फायदा है। 25 लाख की खरीदेगा तो उसको 25 अट्ठे 202 लाख रुपए का फायदा है। तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि भैया इसका जल्दी से जल्दी आप प्रस्ताव पेश करें और 20 लाख से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है पूर्व सैनिक और दिव्यांगजनों को स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जाए। ये होता है दूसरों का सम्मान। अब मैंने इसलिए डाला कि ये न्यूज़ इतनी बड़ी है क्योंकि इसमें सीधा सीधा मॉनेटरी प्रॉफिट है। संपत्तियों की खरीद फरोख्त डेली होती रहती है, और ख़ास करके जो एक्स सर्विसमैन अपनी ड्यूटी करके आ रहे हैं, रिटायर होके आ रहे हैं, तो वो अपना घर भी खरीद रहे हैं, कई शहरों में खरीद रहे हैं, कहीं यूपी में। तो यूपी में तो नोएडा भी आता है। इसका मतलब नोएडा में कोई एक्स सर्विसमैन प्रॉपर्टी खरीदेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको स्टाम्प शुल्क में पूरी छूट मिलेगी, और ये बहुत बड़ी छूट है। हो सकता है ये न्यूज़ अखबारों के पन्नों में दब करके रह जाए, हम तक नहीं पहुंच पाए, लोगों तक नहीं पहुंच पाए, तो स्वाभाविक सी बात है ये व्हाट्सएप पर ही दब करके रह जाए। मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ख़ास करके एक्स सर्विसमैन के लिए और दिव्यांगजनों के लिए। अब दिव्यांगजन में तो सारे ही आ जाते हैं, चाहे कोई एक्स सर्विसमैन है, चाहे कोई जनरल कैटेगरी का आदमी है, चाहे रिटायर्ड है कोई आदमी, चाहे कोई केंद्रीय कर्मचारी है या बैंकों से या कहीं भी है। यदि कोई दिव्यांगजन है उसके नाम से यदि प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उसको भी 100% की छूट मिलेगी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, इसलिए मैं इसको डालना चाहता था।
और अब इसमें तो कोई खास बात नहीं है, जब इसको पढ़ोगे पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये माननीय चीफ मिनिस्टर का फोटो लगा हुआ है। और थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं इसको। पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को अब 20 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 100% छूट देने की तैयारी है। अभी 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी 100% स्टाम्प से छूट मिलती है। महंगाई को देखते हुए संपत्ति खरीद की सीमा बढ़ाई जाएगी। सीएम ने बृहस्पतिवार को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण विभाग को समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। ये क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें यही बताया गया है, पहले लेडीज को 1% कम मिलती थी, ये मिलती है, वो जैसा है वैसा रहेगा। केवल और केवल ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई पूर्व सैनिक प्रॉपर्टी खरीदेगा तो पहले 20 लाख तक उसको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब 20 लाख से ऊपर, अब 20 लाख से ऊपर कहां तक ले जाते हैं 100% की छूट मिलेगी। अब हम तो ये मान के चलते हैं कोई सारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी, अब 20 लाख से ऊपर कहां ले जाके जाते हैं। अब ये इसके दूसरे अर्थ ये भी निकलते हैं, भाई 30 लाख तक करोगे, 35 तक करोगे, 40 तक करोगे, 50 तक करोगे, करोड़ों तो इसमें लिखा नहीं है। 20 लाख से ऊपर करोड़ भी आते हैं, 10 करोड़ भी आते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो उस चीज़ को इसी प्रकार कहती है। लेकिन वर्तमान में 20 लाख तक छूट है, और ये 20 लाख की सीमा कहाँ तक बढ़ाते हैं ये इससे पता चलेगा। अब इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा, यहीं तक करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।